खुदावन के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको एक बार फिर से आपकी अपनी बेटी साइमा अरशद का सलाम। आज हम आपके अपने प्रोग्राम कुव्वत कलाम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम जो खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखने को हैं वो है कि देना लेने से मुबारक है। आज हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि देना लेने से मुबारक कैसे है और कलाम मुकद्दस हमें इस बारे में क्या कहते हैं। आए चंद लम्हों के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे। ए खुदाए जुल जलाल आसमानी खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी हजूरी में। ए खुदावन यीशु नासरी, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। या रब देख, आज हम तेरे कलाम में से सीखने सिखाने के तमाम अमल को ए बाप तेरे कभी हाथ में दे देती हूँ, रूहुल कुद्स के कंट्रोल में दे देती हूँ, ताकि जो कलाम ए खुदावन तेरे मुंह की बातें ए खुदावन देखने वालों सुनने वालों तक पहुंचे खुदावन यीशु नासरी, उनके ए खुदावन दिलों पे चोट लगे, वो सीखें समझें और उन बातों पर अमल करने वाले बने, ताकि वो ए खुदावन एक बेहतरीन मसीही जिंदगी मसीह में रहते हुए कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगियां गुजार सकें। ए खुदावन, मेरा ईमान है कि आज का ये कलाम 100 गुना फल लाएगा। हम सबको बड़ी बरकत देना और अपने कलाम की बरकत से हमें नवाजना। हमारे दिलो दिमाग को खोल, हमारी सोचों को खोल, हमारी रूह को ताज़ा कर। हम तुझे वेलकम करते हैं खुदा रूहुल कुद्स, हम तुझे वेलकम करते हैं और हमारा ईमान है कि आज तू हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखने को हैं कि देना लेने से मुबारक कैसे है। मेरे अजीज़ों, आपको मेरी बातों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ना लोगों की बातों पर। आए ज़रा अपना थोड़ी देर के लिए फोकस सिर्फ और सिर्फ मसीह की बातों पे और कलाम मुकद्दस पे लगाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह और खुदा का ये ज़िंदगी बख्श कलाम, जिसे हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो, ये हमें इस बारे में क्या बताता है। मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से लूका की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 38 वर्स से मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस से तलावत करूंगी। मेरे अजीजों, जब हम 6 बाब से देखते हैं तो खुदावन यीशु मसीह जो है स्टेप बाय स्टेप अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं। जैसे कि 20वीं आयत में फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम। उसने यानी खुदावन यीशु मसीह ने, और जो वर्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसी की कॉन्टिन्यूटी है। तो मैं 36वीं आयत से आपके सामने तलावत करूंगी ताकि बातें क्लियर हो जाएं। खुदावन के कलाम में लिखा है, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे अजीजों, जिस वर्स पे हम फोकस करने को है वो है वर्स 38, जिसमें लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आए हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह ने ये बात की है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसमें राज की बात क्या है, इसमें पुराना अहदनामा हमें क्या बताता है और नए अहदनामा हमें क्या तालीम देता है। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स रखूंगी और वो दोनों एग्जाम्पल्स हम लोग साथ में मिलके कलाम में से पढ़ेंगे भी, उनको समझेंगे भी और ये भी कहेंगे कि खुदावन ने ये क्यों कहा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। कहीं ये हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह की तरफ से यहाँ पे रिमाइंडर कॉल तो नहीं थी कि पुराने अहदनामे में क्या हो रहा है और नए अहदनामे में भी क्या करना चाहिए है हमें। आइए देखते हैं, मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन, उसका 17वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे, लेकिन हम उसको शॉर्टकट करते हुए कि एलिया नबी का यहाँ पे जिक्र है और जो मेन जिक्र आता है 2 लोगों का यहाँ पर,
वो है खुदा का नबी एलिया और सरपत की बेवा। एलिया को खुदा कह रहा है कि तू ये जगह छोड़ दे और इस जगह से होकर उस जगह पर चला जा, सरपत को जा और वहां रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। एलिया भूखा प्यासा है। एलिया के लिए पहले से सरपत में तैयारी कर दी गई है। जो बेवा उसकी मदद करने वाली है उसको भी नहीं पता है कि वो उसकी एलिया की यानी मदद कैसे करेगी, लेकिन हुक्म सादिर हो चुका है, कमांड दे दी जा चुकी है एलिया को कि तू यहां से निकल और सरपत में जा, वहां मैंने तेरी परवरिश का इंतजाम कर रखा है। अब परवरिश का इंतजाम जिस घर में कर रखा है, हम उसकी सिचुएशन भी देखते हैं कि सरपत की बेवा की सिचुएशन क्या थी। वहां पर क्या लिखा है 16वीं आयत में, उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं। यानी ये सरपत की बेवा कह रही है। इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं 10वीं आयत में, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे ताकि मैं पीऊं। एलिया, खुदा का नबी एलिया, जिसकी परवरिश का वादा खुदा कर चुका है, कमांड हो चुका है, हुक्म सादिर हो चुका है, वो एक ऐसी बेवा के पास भेजा गया जो जंगल में लकड़ियां चुन रही है। उसको देखकर एलिया क्या कहता है कि मुझे किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लाकर दे दे ताकि मैं पीऊं और उसकी प्यास बुझे एलिया की। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ये शायद उसके हक में था सरपत की बेवा में, ये वो कर सकती थी कि वो एलिया को पानी दे दे, इसलिए उसने एलिया की बात को इनकार नहीं किया बल्कि पॉजिटिव वे में उसको लिया और पानी लेने के लिए चली गई। आगे क्या हुआ, एलिया जब वो पानी लेने के लिए जा रही तो एलिया ने उस सरपत की बेवा को पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। मीन एलिया प्यासा भी है, एलिया भूखा भी है। औरत पानी के लिए तैयार हो गई है। आगे हम देखते हैं कि क्या सरपत की बेवा का रिस्पॉन्स एलिया के लिए क्या था। उसने यानी सरपत की बेवा ने एलिया को कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा, एक मटके में थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। ये उस सरपत की बेवा का जवाब है, रिस्पॉन्स है एलिया के लिए कि मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास है क्या? मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं वो एक दो लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाके अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं, खाऊं और मर जाऊं। उस सरपत की बेवा के पास कोई उम्मीद नहीं। उस सरपत की बेवा के पास वो आखिरी बरकत, आखिरी रिस्क था कि जो उसने खाना था, और उसके बाद वो सरपत की बेवा को उम्मीद थी सिर्फ और सिर्फ मरने की, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में ना रहने की। सरपत की बेवा ये समझ रही थी कि बस ये आज के लिए उसकी आखिरी खुराक है, उसके और उसके बेटे के लिए। उसके बाद उनकी दुनिया मौत की वादियों में कहीं खो जाएगी और उसके बाद उनकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। जिंदगी की नाउमीदी, मौत का इंतजार सरपत की बेवा कर रही है। एलिया के लिए खुदा का हुक्म, उसकी परवरिश। एलिया की परवरिश के साथ खुदा किस तरह से इस औरत को बरकत दे रहा है वो देखिएगा। वो मरने का सोच रही है और एलिया उसको क्या रिस्पांस दे रहा है। और एलिया ने उससे कहा, मत डर,
जा और जैसा कहती है कर, पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटा का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुनबा बहुत दिनों तक खाता रहा। मेरे अजीजों, ये वो बरकत है देने की। आपके पास, आपको लगता है कि ये आखिरी चीज है, आपको लगता है कि ये आखिरी रोटी है, आपको लगता है कि ये आपके पास एक आखिरी कीमती चीज, एक आखिरी लम्हा रह गया है, उसके बाद आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, उसके बाद आपकी जिंदगी में नाउम्मीदी, मायूसी छा जाएगी। ये सिर्फ आप खाएंगे और आपके लिए वो लम्हा आखिरी होगा। तो उस वक्त आपका देना खुदावन की हजूरी में ऐसा मुबारक होगा, जैसा हमने लूका की अंजील में पढ़ा कि दाब दाब कर, भर भर के, लबरेज हला हला कर कि ताकि उसमें ज्यादा चीजें आ जाएं, वो पैमाने से आपके झोली में डाल देगा। देने में ये बरकत है कि जब आप अपना आखिरी नवाला, आप अपनी आखिरी भूख, आप अपनी कोई आखिरी कीमती चीज खुदावंत के लिए देते हैं, खुदावंत के लोगों के लिए देते हैं, किसी की मदद के लिए देते हैं, तो मेरे अजीजों उसमें कभी कमी वो आने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप किसी इंसान को बचाने के लिए उस खुदाए जुल जलाल के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे होते हैं। आप अपनी बसात के मुताबिक देते हैं, और जब वो अपनी बसात के मुताबिक देता है तो वो आसमान के दरीचे खोल के देता है, और उसके दिए हुए को कोई मिटा नहीं सकता, उसके दिए हुए का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उसकी दी हुई बरकत को कोई छीन आपसे नहीं सकता। इसी तरह से एक और स्टोरी दूसरे सालातीन उसके चौथे बाब में शोनमी औरत की आती है। वहां पर जिक्र है अलीशा नबी और शोनमी औरत का। शोनमी औरत हर गरीब की मदद करती थी, अमीर तरीन औरत, कोई गरूर, कोई घुमंड नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं, और वो खादमों की बहुत इज्जत करने वाली औरत। वो अलीशा नबी को देखती है कि ये खुदा का खादिम है, वो उसको अपने घर में ठहराती है, उसके लिए कोठरी बनाती है, उसके लिए बेड, सारी चीजें रखती है, ताकि जब खुदा का नबी उसके घर में ठहरे, दुआ करे और सुकून की नींद सोए, और वो उसकी इंतहा की खिदमत करती है। खुदा का नबी अलीशा नबी जब जाने लगता है, शोनमी औरत के घर से रुखसत होने लगता है, तो वो उस औरत को बुलाता है, कहता है कि तुझे क्या चाहिए? वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसका नौकर हिजाजी उसको कहता है कि इसके घर में औलाद नहीं है। ये पढ़ लेती हूं मैं आपके लिए। तब हिजाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने उसे बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, यानी अलीशा नबी ने कहा कि मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं, उनको अपने घर में मुकाम देते हैं, जगह देते हैं, उनके वसीले से खुदावंद आपकी जिंदगियों में रुकी बरकतों को जारी कर देता है। खुदा आपकी जिंदगियों में एक ऐसे चश्मे को जारी कर देता है कि वो हर चीज बंजर जमीन को सैराब करते हुए आपकी जिंदगियों को वीरानगी में से शादाबी की तरफ ले जाते हैं। मेरे अजीजों, ये बरकत है देने में, ये बरकत है दिल से खुदा के लोगों की खिदमत करने में। खुदा के लोगों को, वो लोग जो बाइसे बरकत हैं, उनको घरों में ठहराइए, उनसे अपनी रिफाकत और शराकत रखिए, ताकि खुदावंद आपकी खिदमत से खुश होकर आपको बरकत दे अपने खादमों के वसीला से। इसी तरह से नए अहदनामा में अगर हम देखें तो यहां पर हमें देना लेने से मुबारक है। एक जवान लड़का यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब में नजर आता है, 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ। खुदावन यीशु मसीह इतनी भीड़ में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम इन लोगों को खाना दो। तो इंद्रियास कहता है कि यहां पर एक लड़का है जिसके 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं।
जब उस छोटे से बच्चे से वो खाना मांगा जाता है जो उसकी मां ने उसको दिया कि अगर उसके बेटे को रास्ते में भूख लगे तो वो खा ले, जब उस बच्चे से मांगा जाता है, वो आखिरी खाना था उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं मसीह के पीछे चलता चलता इतनी दूर आ गया हूं, रास्ते में जाते जाते मुझे भूख लग सकती है, मैं गिर सकता हूं, बीमार हो सकता हूं, मुझे रास्ते में कुछ हो गया तो क्या है। वो अपनी भूख की परवाह नहीं करता, बल्कि बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ वो 5 रोटियां और 2 मछलियां मसीह के हाथ में दे देता है। आपके पास ऐसी कौन सी बरकत है? अगर आपके पास कोई बरकत है तो वो मसीह के हाथों में दे दीजिए। अगर आप अच्छे कमाने वाले हैं, अच्छे आप पहनने वाले हैं, अच्छे आप पकाने वाले हैं, आपके पास कोई भी ऐसी बरकत है, वो खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए मेरे अजीजों। वो उस बरकत को डबल करने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद ने क्या किया, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ निगाह करके खुदावंद का शुक्र किया और कहा कि ऐ बाप, मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है। शुक्र करके उसने रोटियां तोड़ी और 5000 कलामे मुकद्दस में लिखा है कि मर्द खाकर सैर हो गए। मेरे अजीजों, हम ये जानते हैं कि हमें दे यकी देनी चाहिए। दे यकी के बारे में हमारे पास बड़ी अवेयरनेस है कि आपकी कमाई का 10वां हिस्सा हैकल में यानी चर्च में आना चाहिए। ये दे यकी से अलग चीजें हैं, ये आपकी ताइद से अलग चीजें हैं। आपने जो मुकर्रा 10% है वो तो आपने खुदा के लिए देना ही देना है। क्या कभी आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है जो अभी हम देखने जा रहे हैं? मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 23वां बाब और 23वीं आयत। तेईसवां बाब और 23वीं आयत में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ए रियाकारो, फकीयो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दे यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए अंधेरा बताने वाले, जो मछेर तो छानते हो और ऊंट को निकल जाते हो। खुदावंद यीशु मसीह उन दे यकी लेने वालों को, जो लोग अपने पैसे रुपए पैसे की बरकत दे यकी के तौर पर हैकल में लाते थे, उन पे खुदावंद यीशु मसीह अफसोस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दे यकी तो लेते हो मगर शरीयत की भारी बातों को तुमने छोड़ दिया, यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया है। इंसाफ क्या है? रहम क्या है? क्या आपने कभी मस्कीनों पे रहम किया है? क्या आपने कभी गरीब को खाना खिलाया है? क्या आपने कभी किसी नंगे को देखकर कपड़े पहनाए हैं? क्या आपने आवारा जो बच्चे गलियों में फिरते हैं उनको घरों में बिठा के खुदावन के कलाम की तालीम दी है? उनको आवारापन से और लुतरपन से बचाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी किसी नशई की जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी किसी ऐसे घराने की मदद करने की कोशिश की है जो सरपत की बेवा की तरह है, जो मरने के मुकाम पर है, जिनके पास खाने पीने पहनने रहने सहने के लिए कुछ भी नहीं? ये वो रहम कहां है जो खुदावन यीशु मसीह देने के तौर पे अपने बेटे और बेटियों से हमसे एक मुतालबा करते हैं? वो चाहते हैं कि हम लोग मसीह में रहते हुए मसीह की खूबियों को इस तरीके के साथ बयान करें, मसीह को लोगों पर जाहिर करें। मेरे मसीहों, मसीही बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछती हूं, आप अपने पैसे की दे यकी तो देते हैं मगर शरीयत की भारी बातों यानी कि इंसाफ, रहम और ईमान, क्या आपके अंदर वो मौजूद है? क्या आपने कभी किसी के लिए इंसाफ किया है,
सच्चा फैसला किया है, किसी की सही मशवरत की है आपने, किसी को सही मशवरा दिया है, किसी की काउंसलिंग की है, किसी को सुसाइड से बचाया है, किसी को तारीकी में से निकाला है, किसी को गुनाह में से निकाला है। जो खुदावंद यीशु मसीह से दूर है वो गुनाह के गुलाम है। क्या आपने किसी ऐसे शख्स के पास जाके इस कलाम की खुशखबरी को पेश किया है ताकि उसके अंदर मौत की बजाय जिंदगी मुंतकिल हो जाए, उसका आखिरी नवाला ही उसके लिए जिंदगी का बरकत का बाइस बन जाए? जैसे सरपत की बेवा को हम देख रहे हैं, ना उम्मीदी तरीकी मौत के इंतजार में वो औरत कि हम ये खाएंगे और मर जाएंगे, मगर खुदा का पहले प्लान जो था वो उस औरत के लिए बहुत बड़ा मंसूबा। खुदावंद उस घराने को बचाना चाहता था, गवाही कायम करना चाहता था अपने नबी के वसीला से, अपने खादम के वसीला से। क्या आपके वसीला से लोगों की जिंदगियों में तारीकी दूर हो रही है? क्या उनकी जिंदगियों में मौत की बजाय जिंदगियां मुंतकिल हो रही हैं? ये किसी भी पादरी का काम नहीं है। पास्टर्स अपना काम कर रहे हैं और हम ईमानदार अपना काम करेंगे। हमें शरीयत की भारी बातों को जो नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसको अपने साथ लेके चिपके रह के चलना है, सीखना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। क्या आपने कभी भूखे की तरफ अपने दिल को माइल किया है कि कोई आपके दरवाजे पर आए और ये कहे कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ पानी दो? हम कैसे धुतकार देते हैं, नफरत करते हैं। ओहो हमें सानू कमरे चोट के दरवाजा खोलना पिया ते तू सानू अगों ऐ कह रहे भुख लगी है, असी इत्थे कोई लंगर खोलिया आया, असी इत्थे होटल खोलिया आया। ना करें ऐसा। खुदावंद ने आपको दिया है ताकि आप दूसरों को दे सकें। खुदावंद ने आपके घरों में रिस्क की फरहामी दी है ताकि आप दूसरों तक मुहैया करने वाले बन सकें। अपने हाथ को कभी भी रोके ना रहे मेरे अजीजों। अपने आप को, अपने हाथों को हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल कीजिए। अपने पैसे की बरकत को, अपने कपड़ों की दैयकी को, अपने राशन की दैयकी को, अपनी मोहब्बत की दैयकी को, अपनी काउंसलिंग की दैयकी को दूसरों के साथ बांटिए। बांटने से बरकतें रुकती नहीं, बढ़ती हैं। और एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मुझे नंगा देख के मुझे कपड़े ना दिए। तो खुदावंद कहता है, तुम में से बथेरे कहेंगे खुदावंद मैंने कब ये किया, मैंने कब ये ना किया। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं, जब तुमने मेरे लोगों के साथ ये किया तो तुमने मेरे साथ ये किया। मेरे अजीजों, अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो अपने दिल को खोलिए, अपने दिल में रहम के एलिमेंट को अपने अंदर से जाने मत दीजिए। वो रहम का अंसर जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में डाला है उसको यूज कीजिए। अगर आपको पैसे दिए गए हैं उनको यूज कीजिए। ईमान को मत छोड़ें, अपने ईमान में रहते हुए कि इसका अजर कोई किसी ने आपको नहीं देना। वो भूखा प्यासा, गरीब, मस्कीन, बेवा आपको नहीं दे सकती, मगर वो ऊपर जो ज़ात बैठी है इसका अजर उसने आपको देना है, और जब वो देगा तो वो भरपूर देगा। मेरे अजीज़ों, और आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, क्या आपने अपने वक्त की दैयकी खुदावंद यीशु मसीह को दी है? क्या आपने 12 घंटों में से 2 घंटे, 2.5 घंटे खुदावंद की हजूरी में गुजारे हैं? चाहे 15-15 मिनट करके, चाहे आधा घंटा करके ही, क्या आपने पूरे 24 घंटों में से खुदावंद के लिए वो दैयकी का टाइम पीरियड निकाला है जिसमें आप और खुदा सिर्फ दुआ कर सकें, बैठ के कलाम को पढ़ सकें, खुदा से बातें कर सकें, अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा को दे सकें? अगर आपने शरीयत की भारी बातों को छोड़ दिया है, रद्द कर दिया है, आप मस्कीनों पे रहम नहीं करते, आप दैयकी देते हैं लेकिन आप बेवाओं की मदद नहीं करते, आप किसी नंगे को देख के उसको कपड़े नहीं डोनेट कर सकते, आप किसी यतीम की मदद नहीं कर सकते, आप किसी को तारीकी में से नहीं निकाल सकते, तो मेरे अजीजों ये आपकी दैयकियां देना बिल्कुल फजूल है, कोई मायने नहीं रखता। जब आप एक जिंदगी बचाएंगे, उस जिंदगी में मसीह की गवाही को कायम करेंगे,
تب آپ کی دینا جو ہے وہ مبارک ٹھہرے گا اور خداوند آپ کو اجر دے گا۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آج جو ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اے خداوند ہم اس پر عمل کریں گے۔ اے باپ یسوع مسیح کے نام سے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے آج کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اے خداوند تو ہمیں دینے والا بنا، تاکہ اے خداوند ہم بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے بادشاہوں کے بادشاہ رب الافواج سے لینے والے بن سکیں۔ ہمیں توفیق عطا فرما دے خداوند یسوع ناصری، کہ ہم انصاف کر سکیں، رحم کر سکیں، ایمان میں مضبوط رہ سکیں خداوند یسوع ناصری۔ ہم غلام بن کر نہیں، آزاد بن کے رہ سکیں، اور ہم اپنے پورے وقت کی دہیکی تجھے دے سکیں، ہم کلام پڑھ سکیں، دعا کر سکیں، ہمیں توفیق بخش دے خداوند یسوع ناصری، تاکہ آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم برکت پائیں، اور ایک بڑا چینج ہم اپنی برکتوں میں دیکھیں، اپنے فائنینس میں دیکھیں، اپنی ہیلتھ میں دیکھیں، اپنے گھرانوں میں دیکھیں، اپنی رکے ہوئے کاموں اور رکی ہوئی برکتوں میں دیکھیں۔ اے خداوند میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام 100 گنا پھل لے کر آئے گا، اور آج آپ ان کی زندگیوں میں ایک عجیب طور سے کام کریں گے۔ مسیح کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔